वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते, और अगर उसके साथ अच्छा फ्रेंड, गुरु, पेरेंट्स और कोच हो तो क्या कहने। अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन टू सर्विंग सोसाइटी, हेल्पिंग नेचर के लिए पहचाने जाने वाले, आइए स्वागत करते हैं शरद जी का, जो एक क्रिकेटर एंड सक्सेसफुल डे फाउंडेशन एनजीओ के फाउंडर हैं। वेरी वार्म वेलकम शरद जी। आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टू स्टार्ट विथ, आप प्लीज आपकी जो क्रिकेट की जो जर्नी है, आपका ये जो पूरा सफर है क्रिकेट का, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने आपके पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। क्रिकेट की जर्नी चालू होती है बैतूल से, जो कि बैतूल एक जिला है, और वहीं से हम लोग स्कूल की पढ़ाई हुई है और सारी चीजें वहीं से हुई है। और सबसे पहले तो हम लोग टेनिस खेलते थे। हमारे एक भैया थे, मुन्ना भैया नाम था उनका, तो वो हमें खिलाते थे टेनिस पुलिस ग्राउंड में, जो कि बैतूल में पुलिस ग्राउंड है। और हम्म। बैतूल में क्रिकेट जो लेदर बॉल से जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। मुन्ना भैया के द्वारा वहां पे हम टेनिस खेलने लगे। फिर उन्होंने ही, एक अनिल दीक्षित सर थे, बहुत ही अच्छे सर है, और आज वह सेक्रेटरी के पद पे बैतूल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्हीं के द्वारा लेदर क्रिकेट आया अपने बैतूल में। फिर वहां तक जो जर्नी चालू हुई, धीरे 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 धीरे। आप इंस्पायर कैसे हुए क्रिकेट खेलने के लिए, प्रेरित कैसे हुए कि प्लीज बताइए सर। जी, सबसे पहले तो हम टेनिस खेलते, टेनिस के बाद फिर धीरे धीरे अच्छे अच्छा खेलने लगे। तो फिर हम्म। सर हमें क्या है, बारीकियां सिखाते थे कि कैसे बैट पकड़ना है, कैसे सारी चीजें करना है। फिर वहीं से क्या इंटरेस्ट जागा। और सबसे ज्यादा क्या, सबसे छोटा था मैं, और छोटेपन में बड़े बड़ों के साथ खेलता था, तो फिर क्या, बड़े लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरे साथ में। फिर उन्हीं के द्वारा जो अनिल दीक्षित सर थे, जैसे स्टार्टिंग से होता है अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, ये सारी चीज होती है, तो मैं सबसे छोटा था। तो अंडर 14 में था मैं। तो जो बड़े हमारे सीनियर थे, जो मुझे अंडर 19 में खिलाते थे, एज ग्रुप में अंडर 16 में खिलाते थे, तो वहां से थोड़ा क्रिकेट के प्रति ये बहुत मतलब प्रेरणा मिली, जागरूक हुआ। और माता पिता का भी सपोर्ट रहता था कि हाँ खेल, क्योंकि पूरा दिन भर बस क्रिकेट में ही देते थे। और सर बहुत ही अच्छे थे, सर का सपोर्ट से ही मैं जैसे अंडर 14 खेला हूँ, तो सर के सपोर्ट से ही खेला हूँ। और पहले तो मैं, मतलब पहले बॉल भी पकड़ना नहीं आता था। फिर स्टार्टिंग से क्या है, जैसे सीनियर लोग का खेलता था मैं, तो सबसे तगड़ी मेरी फील्डिंग थी। तो फील्डिंग के बेसिस पे मैं सारे मैचेस में खेलता था। फिर वहां से जो हमारे सर थे, अनिल दीक्षित सर, फिर वहां से उन्होंने मुझे लेग स्पिनर बनाया। फिर लेग स्पिनर बनाया, फिर धीरे 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 मेहनत करते गए। धीरे धीरे माता पिता का सपोर्ट भी था, और सर का भी सपोर्ट था। फिर उसी के द्वारा, यार छोटेपन में तो कुछ भी समझ नहीं था कैसे क्या करना है, मेहनत भी बहुत कम होती थी, इतना नहीं करते थे। और बड़े लोग का ज्यादा सपोर्ट रहता था हमारे प्रति, छोटे बच्चों के प्रति। तो वहीं से पर धीरे धीरे जो कारवा बनते गया, तो आज यहाँ पे अच्छी जगह खेल रहे हैं आज। ग्रेट ग्रेट, नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक जनरल क्वेश्चन जो हर क्रिकेटर से पूछा जाता है, और जवाब भी बहुत दिलचस्प होता ही है। आप क्रिकेट मैच का जो प्रेशर रहता है वो कैसे आप संभालते हैं। क्रिकेट मैच का प्रेशर तो, जैसे मैं अंडर डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन रहा हूँ बैतूल से, बैतूल डीसीए से। और हम लोग संभाग में खेलते थे। बैतूल डिस्ट्रिक्ट की टीम आती थी। तो जैसे मैं स्टार्टिंग से क्या है, हर चीज में एक्टिव रहा हूँ, तो इतना मैंने प्रेशर लिया नहीं है स्टार्टिंग से। हर कोई, जैसे लाइफ हो या जो अभी मैं एनजीओ काम करता हूँ उसमें हो, या क्रिकेट हो, स्टार्टिंग से इतना कुछ प्रेशर नहीं लिया है। और जो मेरी टीम थी, टीममेट से काफी अच्छे थे, और काफी अच्छे, मतलब उनका सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। तो हर चीज को हम लोग एकदम पॉजिटिव वे में करते थे। और मैच भी, जैसे बहुत टफ मैचेस भी हम लोगों ने निकाले हैं। तो मेरे साथ जैसे काफी सारे लोग हैं आज आजकल, वो प्रेशर लेते हैं, बट मैंने आज तक लाइफ में किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लिया है। और हम लोगों ने बड़े से बड़े मैचेस भी जीते हैं। अंडर 14 ट्रॉफी जीती थी, अंडर 16 ट्रॉफी जीती थी। और सबसे तगड़ी टीम थी होशंगाबाद डिवीजन की। पूरे मतलब जितने भी दो ही संभाग थे, हरदा था और एक बैतूल था। और सबसे अच्छी फैसिलिटीज तो बेसिकली होशंगाबाद के बाद ही मिलती थी, क्योंकि एमपीसी से उनका सपोर्ट रहता था। हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, जो भी था बस अनिल दीक्षित सर के कारण ही था। तो बस उन्हीं का सपोर्ट रहता था। और उन्हीं के वजह से हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि होशंगाबाद को भी हरा देते थे, और हरदा को भी। तो शुरू से इतना ज्यादा मैंने, हम लोग ने तो लिया नहीं। और आज भी अच्छे से कर रहे हैं हम लोग सब। ग्रेट, अरे बाप रे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी कौन सी है।
अब तक की जितने भी आपने मैचेस खेले हैं डिविजन्स में, जी अलग अलग फॉर्मेट्स में आपने जो खेले हैं, तो उसमें सबसे फेवरेट एक या दो जो सबसे जी फेवरेट हो, वो मेमोरी प्लीज शेयर करिए। सबसे स्टार्टिंग से मैं मतलब जब से मैं खेलना चालू किया, जबकि मैं आपको बताता हूँ, एक टूर्नामेंट हुआ करता था जो मध्य प्रदेश ने चालू किया था उस समय। अब तो शायद उन्होंने बंद कर दिया है। और जी। उस समय मैं था 14 साल का था मैं। और मुझे खेलने का मौका मिला था दो अंडर 23 में। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, अंडर 23 में 14 साल का बच्चा खेल रहा है और वहां पे परफॉर्म कर रहा है। मुझे सिर्फ 12 बॉल मिली थी, 2 ओवर मुझे मिले थे और वहां पे मैंने 4 विकेट लिए थे 23 प्लेयर्स के खिलाफ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था अंडर, जब मैं 14 साल का था जब। और आज जो 23 जो प्लेयर्स थे, आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। श्रीलंका टूर पे भी है वो भैया, आज खेल रहे हैं। और उसके बाद में और साथ में जो प्लेयर्स है वो भी आज रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मूवमेंट था वो। ठीक ठीक ठीक। इसी इसी कंटेक्स्ट में जब मैं आगे पूछूं, सो आप बड़े गेम, जब मैं फाइनल की मैच करूं या ट्रॉफी इनकी बात करूं, तो इसके लिए आप मेंटली कैसे प्रिपेयर अपने आप को करते हैं? तो उसकी कुछ टिप्स हैं या आपके कुछ प्रोसीजर है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, ये चीजें हैं, तो आप मेंटली प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं? प्लीज उस वो ये साझा करिए आपका। जी जी। सर आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है ये सबसे पहला मेरा जो अंडर 19 का मैच था डिवीजन का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मुझे पहली बार मेरा डेब्यू हुआ था होशंगाबाद टीम से। तो मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे खेलते हैं, बड़े डिवीजन के मैचेस हम्म। खेलते हैं, तो एक प्रकार से एकदम कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है। और मेरा भी वहां पे ये ऐसे ही हुआ था, पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। पहला मैच था मेरा। तो फिर जो हमारे जो सीनियर थे, जो 23 सीनियर खेल रहे थे, सीनियर डिवीजन खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि आप सबसे छोटे हो यहाँ पे और आपको खेलने का मौका मिल रहा है। तो आपको बोले प्रेशर कुछ भी नहीं लेना है, बस बैट्समैन को देख के खेलना है, जैसा वो खेल रहा है वैसे सेम एज इट इज आपको बॉल डालनी है। बाकी हम लोग तो है, बस आपको फ्री माइंड होके खेलना है। तो बस उन्हीं का सपोर्ट था, सीनियर्स का। तो उन्हीं के सपोर्ट से काफी अच्छे से बस खेले हम लोग, और काफी अच्छा परफॉर्म भी मैंने किया था। और मेंटली प्रिपेयर तो काफी प्रेशर आ जाता है वैसे, बट सीनियर का अगर सपोर्ट रहे तो काफी अच्छा होता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने आपके जो गुरु हैं, गाइड हैं, जो कोच है, उनके बारे में बताया। इसी श्रृंखला में क्या स्किल आपको लगती है जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है अ, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने के लिए? सर सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही जरूरी है। अच्छा इंसान और एक अनुशासन। प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत सर सभी लोग दे रहे हैं क्रिकेट में। पर राइट। बैट बैट बॉल से रन, ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स देखे होंगे आपने, काफी मेहनत करते हैं बट वो एक चीज से रह जाते हैं। जैसे अभी हम लोग भी खेल रहे हैं, तो एक अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है। अनुशासन हीनता अगर आप करोगे तो उसका प्रभाव आपके गेम पे भी पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, और एक अनुशासन में होना जरूरी है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन आप करते हो तो उसका प्रभाव आपके गेम पे पड़ता है, और अच्छा एकदम आप स्कोर भी करते हो और बड़े लेवल पे भी आप खेलते हो। ग्रेट ग्रेट। नहीं, ये तो बात एकदम आपने सही बोली। आप प्लीज अपना जो मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट, आपने इतनी ट्रॉफीज जीती हैं, इतने हम्म। फॉर्मेट्स में खेले हैं, तो उन वाक्यों में से, उन जो सिचुएशंस थी, उनमें मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट ऐसा कोई आया होगा, बहुत टफ सिचुएशन आई होगी जिसको आपने पार किया, तो क्या वो टफ सिचुएशन थी और क्या हुआ था एग्जैक्ट? प्लीज वो शेयर करिए जी जी। मोमेंट। सर 2018 की बात है, रूप सिंह में हमारा मैच था अंडर 19 का। वनडे मैचेस जब स्टार्ट ही हुए थे मध्य प्रदेश में। सर उसमें ऐसा था कि मुझे किसी भी हालत में विकेट लेना था। विकेट लूंगा जब भी मैं आगे के मैचेस खेलने वाला था, क्योंकि अगर नहीं विकेट लेता तो मुझे जो हमारी टीम थी वह बिठा देती थी। तो मेरे लिए तो बहुत टफ मोमेंट था। और एक इंटरनेशनल स्टेडियम में आप बॉल डालना और वहां पे खेलना बड़े प्लेयर्स के सामने, और बड़े प्लेयर्स के सामने विकेट लेना बहुत ही बड़ी बात थी। और वह मैचेस में मैंने 8 ओवर डाले थे और 4 विकेट लिए थे, और वह मोमेंट मेरे लिए बहुत ही बड़ा था। और वह मोमेंट से मैं एकदम से एकदम ग्रो कर गया था वहां से। तो वो बिना बुलाए वाला पल था। वाह वाह, नहीं, बहुत 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 ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा होगा। 4 विकेट मतलब काफी मायने रखते हैं, और जो आपने जो आपका ये रहा होगा, रियली मजा आया होगा परफॉर्मेंस देखने में। जी। और सर एक रूप सिंह जो स्टेडियम है, जैसे आप बड़े स्टेडियम में खेलते हो तो पूरे स्टैंड एकदम चारों दूर बने रहते हैं, वहां से राइट। पब्लिक देख रही है और बीच में खेलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। एकदम बहुत
कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वहां पे काफी अच्छा लगा था, भारत के सेलेक्टर भी देख रहे थे और काफी बड़ी टीम थी। इंदौर डिवीजन के खिलाफ मैंने विकेट लिए थे, 4 विकेट। तो और वनडे में 4 विकेट लेना व्हाइट बॉल से बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, नहीं सही में बहुत बहुत वो ये है। आप ये सारी चीजें मेंटेन करना, आपका एनजीओ का वर्क हो गया, आपका क्रिकेट का होगा, या मैं स्पेसिफिकली क्रिकेट का भी जब पूछता हूं, तो फिटनेस इन सीजन में आप कैसे मेंटेन करते हैं? इन सीजन का कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन पूरा जो राउंड ऑफ द ईयर मैं बोलूं, या पूरा ईयर साल का मैं बोलूं, तो साल भर में तो क्रिकेट नहीं होता है, बट हम्म। पूरे साल में लेके, और जैसे अभी पीक टाइम है, तो हम्म। पीक टाइम में वो आप कैसे आपकी जो है मेंटेन करते हैं फिटनेस? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो मेरे सीनियर रहे हैं, मुझे क्या है, वो सीनियर्स के पास सारी चीजें क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती, क्योंकि वो बड़े लेवल पे खेल रहे हैं और एज इट इज सारी चीजें उनको मिलती है। एनसीए खेल रहे हैं, एमपीसीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी फिटनेस कर रहे हैं। और अभी बारिश का सीजन होता है तो उनको एमपीसीए एकदम आगे लेकर बुलाती है, पे भी करती है कि आप आओ हमारे फिटनेस करो। तो हम्म। उन्हीं को देख देख के मैं भी सीखता था। तो मैंने एक बात सीखी है उनको देख के, कि आपका साथ कोई भी नहीं देगा, आपको खुद को फिटनेस करनी पड़ेगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक छोटा सा देसी जिम छत पे एकदम बकायदा बनाया है मैंने। वेरी और गुड। बारिश के समय में यहीं यहीं पे एक जस्ट ग्राउंड है, तो वहां पे मैं खुद ही फिटनेस करने जाता हूँ। सर, आप जितना अपने आप को चेंज करना चाहोगे, सिंगल व्यक्ति कुछ भी चेंज कर सकता है, ये तो मैंने देखा है। और अगर आप जितना ग्रुप को पकड़ोगे तो उन्हीं के साथ आप एक बहते चल जाओगे, बट आप सिंगल अगर मेहनत करते हो तो आने वाला समय आपको काफी अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मैं सर, घर पे सारी चीजें मेरे अवेलेबल है, जिम है, ग्राउंड भी है। तो बस सिंगल व्यक्ति हूँ मैं और अकेले ही मेहनत करता था मैं। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, कि और बहुत बार टफ हो जाता है कि, बट आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम किया। रियली बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। आप मेरे को एक और चीज बताइए, आपने अब टीम की भी बात करी अभी। सो टीम वर्क क्रिकेट खेलते वक्त और क्रिकेट के बाद भी, जब मैं बोलूँ ड्रेसिंग रूम में मैं बात करूं, या प्ले होने के बाद, फर्स्ट हाफ होने के बाद, वो टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है वो उस क्रिकेट मैच में, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर, टीम वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका जो कैप्टन है, हम्म। कैप्टन किस प्रकार से आपकी टीम को चला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो कैप्टन रहता है उनका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है टीम के ऊपर, क्योंकि वही सारी टीम को लेकर चलते हैं और वही सारी टीम को मोटिवेट करते हैं। और टीम वर्क सर, हर एक प्लेयर सर एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे एक टीम आपकी है तो सेम एज इट इज सेम ही चलना चाहिए। तो सर, टीम वर्क का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और एक दूसरे को बैक करते हैं जब, तो यार वहां तो एकदम मजा ही आ जाता है। और अगर जैसे कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, रन नहीं हो रहे और बॉल नहीं अच्छी जा रही है, तो उसके बाद जो टीम का जो प्रभाव पड़ता है, जो बैक जो टीम करती है सर, वही मेन चीज है ग्राउंड के बीच में। सर, टीम वर्क का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और साथ साथ आपका सीनियर का भी बहुत ही ज्यादा उसमें प्रभाव पड़ता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार अपने को आलोचना मिलती है, कभी अपने टीम से, या कभी कभी जो सामने वाले टीम वाले हैं वो भी कभी कभी लेग पुलिंग करते हैं, या कुछ बोलते हैं जानबूझ के थोड़ा सा प्रेशर में डालने के लिए, तो आप वो कैसे संभालते हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो हमारी इस चीज की एक क्लास लगती थी जो हमारे सर लेते थे, कि आपको हम्म। कैसे न्यूज से बचना है, कैसे जो हुटिंग करते हैं उनसे बचना है, कैसे जो स्लीजिंग करते हैं उनसे बचना है। सर, वो एक ही बात बोलते थे कि आपका मेन फोकस सिर्फ ग्राउंड पे होना चाहिए, उसके अलावा आपका मेन फोकस कहीं भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ ग्राउंड को देखते हो सारी चीजें करो, क्योंकि ऑडियंस का काम है स्लेजिंग करना, ऑडियंस का काम है बोलना। सिर्फ आपको ग्राउंड पे कूल रहना है, आपके परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। आपका परफॉर्मेंस अगर ग्रो करेगा तो उनका मुंह चुप होगा। तो सर, एज इट इज हम ग्राउंड पे फोकस करते थे, और स्लीजिंग करने का काम सर उनका हक है, वो स्लीजिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और हमारा काम है परफॉर्मेंस देना, और हम जितनी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे उतना उनका स्लेजिंग करने वाला और हुटिंग करने वाले का मुंह चुप होगा। राइट, नहीं बराबर है, काम बोलता है, काम ही हाँ। जवाब देता है। बहुत सही बात बोली आपने। राइट। आपने अभी आपके ट्रेनिंग का, या जो आपका जो वर्कआउट का आपने बताया, सो अभी अभी की जब मैं बात करूं, सो अभी आपका ट्रेनिंग रूटीन कैसा है? आपका जो फिटनेस का होगा, या जो आप मैच खेलते हैं, और बाकी समय में आपके एनजीओ से जैसा आप टाइम आपको मिलता है, तो आप क्या एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी रूटीन फॉलो करते हैं? हाँ, सर, मैं सुबह उठ जाता हूँ 4:30 बजे। 4:30 बजे उठने के बाद थोड़ा सा बस फ्रेश फ्रेश होना, फिर उसके बाद थोड़ी सी वॉक करना, बॉडी गर्म करना, फिर उसके बाद छत पे जिम बनाई है तो, और छत पे सारी चीजें, सबसे पहले तो मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद जिम करना, फिर उसके बाद
थोड़ा सा वार्म अप करना, बस ये सारी चीजें चलती है सर। और 4:30 बजे से उठने के बाद सारी चीजें होने के बाद में, और जो हनुमान चालीसा है वो मैं सुनता हूँ। और हनुमान जी का सर बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। उन्हीं के द्वारा सारी चीजें हुई है, उन्हीं के द्वारा सारी चीजें हो रही है सर। उनको बहुत ज्यादा मैं मानता हूँ। और फिटनेस सर उन्हीं के द्वारा, उन्हीं सबसे पहले तो उन्हीं से शुरुआत होती है, और रात में उन्हीं से के द्वारा रात होती है। तो दिनचर्या सर बस यही है, सुबह 4:30 बजे उठते हैं, और उसके बाद दोबारा बात फिटनेस, मेडिटेशन, उसके बाद स्टार्टिंग, फिर वो एनजीओ के वर्क में लग जाते सर। ये नहीं, आपने ये तो बहुत अच्छा बताया। मैं भी हनुमान जी का सेवक हूँ, छोटा सा सेवक हूँ। और यस, भक्त भी बोल सकते हैं, बहुत छोटा भक्त हूँ। और जैसा आपने अभी बताया कि एनजीओ का और पर्सनल क्रिकेट का, सो इसमें कभी कभी बहुत बार ऐसा होता होगा कि बैलेंस आपको, आप जो जैसा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं बैलेंस? कि बहुत बार ऐसा होता होगा शायद कि कुछ आपके एनजीओ के बहुत इंपॉर्टेंट काम है या कुछ मैचेस आपके लाइनअप हैं, सो आप वो कैसे जी। मैनेज करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं? सर आपने ये बहुत ही अच्छी बात बोली है। और सबसे पहले तो सर मैचेस का तो पहले ही पता चल जाता है। और अभी के मुकाबले फिलहाल अभी तो एनजीओ का वर्क काफी बढ़ गया है, काफी लोड है, तो सारी चीजें बढ़िया चल रही है। और सर अभी क्या है कि मुझे क्या है, मैचेस खेलने बुलाते हैं, जैसे सेमीफाइनल हो गया, क्वार्टर फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, सिर्फ मैं इसी चीज पे फोकस करता हूँ, बाकी तो एनजीओ पे ज्यादा फोकस है। और जैसे अभी मतलब टीमें भी क्या है, अब जैसे जैसे अच्छा अच्छा काम करते चल जाओगे, तो वैसे वैसे आपका कारवा बनते चल जाएगा। तो उसी के आधार पे लोग, जैसे जो हमारे टीममेट है, सारे लोग हैं, वो पूछते हैं कि आप इस तारीख को फ्री हो, इस तारीख को फ्री नहीं हो, तो बस उसी के हिसाब से वो लोग भी मैच एडजस्ट कर लेते हैं। और बाकी जैसे कोई बड़े मैचेस रहते हैं तो एनजीओ काम भी एडजस्ट हो जाता है। हमारी पूरी 25 लोग की टीम है। तो अगर नहीं जा पाया, तो जो 25 लोग में से जो ग्राउंड लेवल पे जो सर काम कर रहे हैं, वो हमेशा तत्पर अवेलेबल रहते हैं। तो एनजीओ का काम वो लोग संभाल लेते हैं। और मैचेस में जब भी मैचेस में मैं अवेलेबल रहता हूँ, जब भी खेलता हूँ, और अच्छा परफॉर्म देने की मैं सर कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, एंड रियली थैंक्स टू योर टीम कि वो भी आपको सपोर्ट करती है दोनों हाँ। इसमें। बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, टीम बहुत अच्छी होगी आपकी। आप के राय में, या आप क्या, जो यंग क्रिकेटर्स हैं जो अभी क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, या अभी अभी जिन्होंने शुरुआत करी है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या पॉइंट्स है कि हाँ ये ध्यान में रखना आपके क्रिकेट कैरियर के लिए, वो प्लीज प्लीज बताइए। सर मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो मैंने समय गवाया है, वो लोग बिल्कुल भी समय नहीं गवाए। और जैसे जो खेलना चाह रहे हैं, जो स्टार्टिंग, जो लर्निंग एज है, तो जब भी आप 5 साल, 6 साल, 8 साल की उम्र से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। और सबसे पहले सर मेरे हिसाब से जितना मैंने अनुभव लिया है अभी तक, आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में होना, अनुशासन में होना बहुत जरूरी है। और सर उससे जरूरी है मेहनत। सर आपको सर रात दिन मेहनत करना पड़ेगा सर। अब अगर आप बड़े लेवल पे खेल रहे हो, तो आपको रात दिन मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। और सबको साथ में मिलना सर, सबको साथ में चलना बहुत ही जरूरी है। और सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो सीनियर बोलते हैं वो उन्हें करना चाहिए। और सर आजकल सर क्रिकेट सर बहुत ही पीक टाइम पे है, और बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका है, सोशल मीडिया आ गया है, तो सर बहुत ही इजी हो गया है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से सीखना। तो सर काफी अच्छा समय है सर यंग क्रिकेटर्स के लिए, कि उन्हीं की उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे पास सर कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक सर थे, बैट बॉल था सर, बस बाकी उस समय कुछ नहीं था। और इस समय सर यंग टैलेंट बहुत ही अच्छा निकल रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छी मेहनत भी कर रहा है वो, क्योंकि सर हमारे समय कुछ नहीं था, उनके समय सर सोशल मीडिया है। तो वो सर यूट्यूब है सर, वहां पे सारी चीज देख के वो लोग सीख रहे हैं। तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अच्छा करे, अच्छी मेहनत करे, अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। और माता पिता जैसे बोलते हैं वैसा करे, और आपके कोच की रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट करना सर बहुत जरूरी है। और सर उन्हीं का आशीर्वाद रहता है कि आने वाले समय में आप काफी अच्छा परफॉर्म करते हो। सर आप 8 साल की उम्र से खेल रहे हो सर, आपको सर 12 साल लग जाते हैं बड़े लेवल पे खेलने में, 10 साल लग जाते हैं बड़े लेवल पे खेलने में। और काफी सारे लोग ऐसे हैं सर, यंग क्रिकेटर्स, जो सोशल मीडिया के इसमें बहक जाते हैं। और सोशल मीडिया आपको पता है सर, एक बार अगर लत लगी तो सर वो छोड़ती नहीं है। और बस सर मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत करोगे तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपको कंट्री का नाम रोशन होगा, और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा सर। यही बोलना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है गेम का, और क्यों, क्यों?
आजकल तो सर। बहुत सारे फॉर्मेट्स हो गए हैं, तो उन सब में सब मिला के, फ्रॉम अ, टेस्ट टू एवरीथिंग, तो उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट आपका कौन सा है, जो आपको लगता सर, है आप सबसे ज्यादा एंजॉय जिसमें करते हो, और क्यों? सबसे ज्यादा सर मेरा सर 2020 है सर। 2020 में सर मैं मीडियम पेसर बॉलर हूँ। 2020 में सर मजा आता है सर जब बैट्समैन सर आपकी बॉल पे हिट करता है सर, आपको मारता है, छक्के पड़ते हैं, चौके पड़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉलिंग कितने पानी में है सर वो ओके। मूवमेंट सर। एक तो जनरल बात वही है कि सबसे ज्यादा आपको वहीं पता चलता है कि आपका कितने आप पानी में हो सर। और 2020 मैच में सर ऐसा है सर, अच्छी बॉल भी डालना है आपको, विकेट भी लेना है, परफॉर्म भी करना है, और आपको हम्म। आगे ग्रो भी करना है सर। 2020 इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर मी सर। काफी अच्छा फॉर्मेट है, और वहां परफॉर्म करना सर बहुत बड़ी बात है। और अभी के समय में सर जो 2020 में परफॉर्म कर रहा है, सीधा मुश्ताक अली, विजय हजारे और सीधा आईपीएल में जा रहा है सर। 2020 इज द बेस्ट फॉर्मेट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वो अनुभव साझा करिए जिसमें नो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख दी, लाइफ की सीख दी, क्रिकेट के कंटेक्स्ट में मैं बोलूँ तो। सर क्रिकेट के इससे सर, मैं आपको सर सही बताना चाहूंगा सर, मैंने काफी सारा समय बर्बाद किया सर, कि मैं अच्छा कर सकता था आने वाले समय में। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं कहीं ना कहीं तो नहीं तो रणजी ट्रॉफी तो अभी फिलहाल में खेलता होता सर। मैंने सर सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है मोबाइल में, सोशल मीडिया में। और मैं जब भोपाल जो 2016 में आया था, काफी अच्छा कमबैक कर सकता था सर मैं यहाँ पे, काफी मेहनत कर सकता था 2 साल में, और आज मैं बहुत बड़े लेवल पे खेलता। सर एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपका समय है, आप काफी अच्छा खेल रहे हो, तो आप उस काफी अच्छा जब आप खेल रहे हो तो आपको वहां पे और मेहनत करने की आवश्यकता है सर। क्योंकि आप सोचते हो कि काफी अच्छा आप खेलते रहे हो, और आपके लिए आप वहीं पे संतुष्ट हो जाते हो सर। अभी के समय में सर थोड़ा सा कोई भी चीज मिलती है सर, कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो मेरे हिसाब से तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और आप काफी अच्छा खेल रहे हो तो वहां पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको आपका स्टेटस मेंटेन करना है कि आपने 5 विकेट लिए है, तो आपको आने वाले समय में आपको 6 विकेट लेना ही है, क्योंकि आपको पता है कि काफी अच्छी मेहनत करनी है आने वाले समय में। और सर जो मेहनत करता है सर वो आगे बढ़ता है, और आपको उसका आने वाला समय काफी अच्छा होता है। बस एक ही बात बोलना चाहूंगा सर, समय बर्बाद ना करे, मेहनत करे, और गलत चीजों से बचे, क्योंकि यही समय है आपके पास। क्योंकि समय जाते देरी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे पता है सर कि मेरे साथ वाले इंडिया खेल रहे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे, आईपीएल खेल रहे, विजय हजारे खेल रहे, और उनका लेवल कहाँ है। और मैं जहाँ पे भी हूँ आज सर काफी अच्छा हूँ, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे वहां तो नहीं पहुंचाया है, पर आज जहाँ पे भी पहुंचाया है सर, काफी अच्छे लेवल पे मुझे पहुंचाया है, काफी अच्छा। अभी जहाँ पे भी मैं अच्छा हूँ, और काफी सारा मुझे नाम भी दिया क्रिकेट ने, और क्रिकेट की वजह से आज मैं अनुशासन में भी हूँ, और सारी मतलब एक प्रकार से अच्छी जगह पे हूँ आज, और क्रिकेट ने ही दिया है सर जो कुछ दिया है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया कि रेगुलर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और जितना पिछला लेवल था उससे और इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा हाँ है ये। बताइए। अरे, इसी इसी इसमें जब मैं बात करूं, बहुत बार क्रिकेट खेलते वक्त प्लेयर्स इंज्योर हो जाते हैं, चोट लग जाती है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो कमबैक की बात करूं या उस इंजरी से उभरने में टाइम लगता है, और इट इज वेरी चैलेंजिंग, मेंटली फिजिकली तो है ही, और मेंटली भी। सो ऐसा क्या वाकया आपके भी जीवन में आया, और आया तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, आप कैसे उससे उभर के आए, क्या क्या चैलेंजेस आपको कब फेस करने पड़े, प्लीज बताइए। सर इंजरी होना सर बहुत ही कठिनाई भरा समय रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने खेलना चालू किया 2010-2011 से। काफी अच्छा खेल रहा था, सारी चीजें अच्छी हो रही थी। पहले मैं लेग स्पिनर था, फिर बन गया मैं मीडियम पेसर बॉलर। और सर मुझे हो गया 2018 में बैक पेन, क्योंकि सर लेग स्पिन में ज्यादा ताकत नहीं लगती है, बैक में बस बॉल ही घुमाना है और स्किल्स पे वर्क करना है। और मीडियम पेसर में सर आपका लोअर बॉडी बहुत ही मजबूत होना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए लोअर बॉडी, क्योंकि इधर पैर से जो ऊपर जो फ्लो आता है वही सारी चीजें रहती है। और सर मुझे बैकमैन होता है, 2018 में रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स को मैं बॉल बॉल डालने मुझे बुलाते थे, मैं जाता था, मुझे बैकपेन हुआ सर। वहां से मैं कमबैक बिल्कुल भी नहीं कर पाया, क्योंकि सर आपके सर जैसे जो मीडियम पेसर बॉलर है वैसे ही आपकी खिलाई पिलाई होना चाहिए, और वैसे ही आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनते जाता है। और मैं स्टार्टिंग ही किया था मैंने बस मीडियम पेसर बॉलिंग में, और मुझे जो इंजरी हुई 2018 से 2022 तक इंजरी रही सर। मैं 5 साल इंजरी से जूझता रहा, मैंने बिल्कुल नहीं खेला, मेरे साथ वाले पूरे आगे बढ़ गए और अभी बहुत बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। काफी दुख होता है सर इंजरी को लेकर। और एक बात सर मन में रहती है यार, इंजरी से आपको अगर
कमबैक करना है सर, अगर अगर आपने मन में ठान ली तो आप कमबैक कर सकते हो। अगर आप इंजरी से अगर दूर भाग रहे हो सर, आप आपका सर टाइम पीरियड सर वैसे ही पीछे 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 चला जाते जाएगा सर। इंजरी आपको हो भी रही है, बट आपको समय लगेगा, बट आपकी जो स्किल है, बॉडी है, आपके कोर वर्क है, आपको सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आपके जो डाइट है सर, उस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सर जो इंजरी से लड़के सर आगे आता है सर, वही सर इतिहास रचता है। और आने वाले समय में काफी सारे लोगों ने इतिहास रचा है और काफी सारे लोगों ने अच्छा करा है। अभी ऋषभ पंत को देख सकते हो सर आप, अभी यस। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था, उसके बाद मोहम्मद शमी को देख सकते हो, नी हाँ। की इंजरी थी सर, वो कमबैक करके आया, उनको भी 1 साल लगा। और ऋषभ पंत को भी 1 साल लगा सर, हाँ। वापिस तो आया सर। उनका लेवल भले ही अलग था सर, वो इंडिया प्लेयर है, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है, उनको 1 साल लगा। पर सर नॉर्मल प्लेयर को भले 3 साल, 3 साल लगे, 4 साल लगे सर, वो कमबैक जरूर करता है। पर सर चाहत होनी चाहिए सर, जज्बा होना चाहिए सर, अपने आप में सर कमबैक होता है और जरूर होता है। और मैंने भी सर अभी कमबैक किया है, मैं 2018 से नहीं खेला, 2022 तक, और अभी मैंने कमबैक किया है और काफी अच्छा कमबैक रहा है, सारी चीजें अच्छी हुई है और काफी अच्छा अभी समय चल रहा है और अभी भी खेल रहा हूँ मैं सीनियर डिवीजन के मैचेस सर। ग्रेट ग्रेट, नहीं बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छा है। क्योंकि वो कमबैक करना कभी कभी मेंटली भी बहुत प्रेशर का काम रहता है। ठीक है, फिजिकली आप रिकवर हो रहे हैं, टाइम लग रहा है, बट वो हम्म। प्रेशर मेंटली बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी कंटेक्स्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऑफ सीजन या जैसे जब इंजरी हुई थी, तो फिर आपका जो जो प्रशिक्षण था या जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था, वो कैसा था? आप तब क्या क्या या कैसे कैसे करते थे? ऑफ सीजन की भी बात करूं मैं, और जब इंजरी के बाद जब रिकवरी जब अपन करते हैं, तो उसमें तो वो ट्रेनिंग कैसा क्या रहता है? वो ट्रेनिंग टाइम या ट्रेनिंग पीरियड या किस प्रकार की ट्रेनिंग आपने ली या अभी आप करते हैं? सर जैसे इंजरी आपको होती है तो सर आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हो, पूरा नेगेटिव हो जाते हैं। आपके साथ वाले आपके साथ नहीं रहते हैं, आपके साथ वाले सर वो तो इंजरी से जूझ नहीं रहे हैं, और उनके साथ अपन, मेरे हिसाब से उनके साथ आप प्रैक्टिस भी करने जाओ तो वो एज इट इज सेम बैटिंग बॉलिंग करेंगे, अपने साथ रिकवर करने तो बिल्कुल नहीं आएंगे सर वो। हाँ, तो सर वहां से भी सर डिमोटिवेट होते हैं, और इंजरी होती है तो एक मेंटली भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, घर से भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और एक सर, एक आपका सर फ्रेंड सर्कल रहता है सर, वो बहुत अच्छा होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप सर इंजरी से हो तो सर आपके साथ साथ वाले आपको सर मोटिवेट करने करने वाला होना चाहिए सर। क्योंकि सर मेरे पे बीती है, मैंने 4 साल 5 साल सर इंजरी से जूझे है। और सर साथ में सर मेरी सर एनजीओ की सर टीम थी, काफी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला, काफी अच्छा सपोर्ट करते थे। और सुबह सर मैं 5 बजे उठता था, 4:30 बजे स्टार्टिंग हो जाती थी मेरी, और वहां से मैं यहाँ से जाता था 7 किलोमीटर दूर। और वहां पे मुझे सर सर मैं एक काम बात आपको बताना चाहूंगा सर, मैं जहाँ जाता हूँ सर वहां पे मेरे सर ऐसे व्यवहार बन जाते हैं सर, एकदम सब लोग सर घुल मिल जाते हैं। मैं किसी को भी नहीं जानता था, इधर पीछे एक ग्राउंड है, वहां पे कम से कम सर मेरे साथ 30 से 40 लोग रहते थे। मैं एक प्रकार से वहां पे सीनियर था, और मेरे साथ सर वो लोग जुड़ जाते थे, और सर मैं उनको भी सिखाता था, और मेरी में इंजरी भी रिकवर करता था। और सर उन्हीं के माध्यम से सर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, काफी अच्छा लगा सर। वहां सर एक बोलते हैं ना, एक जज्बा आता है, और एक हम्म, जो साथ वाले जो टीममेट रहते हैं उनका भी सपोर्ट मिलते गया कि आप कमबैक कर सकते हो सर। सर और उन्हीं के आधार पे सर आप मैं सर अच्छा करते गया, और कमबैक भी करते गया, मेंटली प्रिपेयर भी हुआ। और सारी चीजें सर मैंने अकेले ने की है, जिम भी घर पे ही है, और काफी अकेले ने काफी मेहनत की है। और आप अकेले मेहनत करते रहते हो तो लोग बाग हंसते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं कि इंजरी है, ये कमबैक नहीं कर पाएंगे। उनकी मेरे साथ थिंकिंग जो मैंने 4 साल में देखा है, और काफी अच्छा भी लगा सर उनको देख के कि आज मैं इंजरी से कमबैक मैंने किया है, और आज वो कुछ नहीं है, आज मैं जो जहाँ कहीं भी हूँ तो उनसे मैं ऊपर हूँ। तो एक नहीं सर एक अलग ही रुतबा है आज। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। इसी इसमें एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपका अब तक की क्रिकेट में सबसे बड़ी उपलब्धि, बिगेस्ट अचीवमेंट क्रिकेट में, वो क्या था? वो क्या पल था? जैसे। सबसे बड़ी उपलब्धि तो सर मैं मेरी बताना चाहूंगा कि मैं सर पहले मैं खेलता था होशंगाबाद डिवीजन से, हमारा बैतूल संभाग वो वहीं पे लगता था। और सर वहां पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और वहां पे परफॉर्म करने के बाद सर मुझे टीम में नहीं लिया। तो एक एक बोलते हैं ना कि एक आप जब बैचलर रहते हो, आप जब आप एक यंग रहते हो तो आपको एक गुस्सा आ जाता है सर। वहां हम्म। से मुझे लगा कि नहीं, यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये डिवीजन वाले, तो मैंने सोचा कि हम्म। नहीं यार, मैं सागर डिवीजन से खेलता हूँ। सर मैं यहाँ से सागर डिवीजन गया मैं, और मुझे बहुत ही मुश्किल लगी थी एनओसी लेने में, क्योंकि मेरे लिए तो सर क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पल था।
और क्योंकि सर वो वहाँ सेलेक्टर बैठे हुए थे, जो मध्य प्रदेश के सेलेक्टर थे, मुझे एनओसी लेना बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। और यहाँ से मैं एनओसी लेकर मैं गया सागर डिवीजन, और सागर डिवीजन का मैच खेला मैंने, और सर वहां पे 7 विकेट लिए। अब बताओ। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बड़ा सर मेरे लिए लाइफ का सर बहुत बड़ा मूवमेंट था वह, कि मैं जो डिवीजन को छोड़ के आया हूँ, दूसरे डिवीजन से मैं खेल रहा हूँ, और वहां पे मैंने दूसरे डिवीजन के खिलाफ मैंने इतने विकेट लिए हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। और सामने वाला डिवीजन जो मैंने छोड़ा है सर, उनके बोलना चाहेंगे कि उनके लिए भी एक लूज टाइम था कि मैं हमने इनको गवाया। राइट, राइट, राइट। नहीं, बहुत सही सही बात है ना। और 7 विकेट लिए तो वो मैच तो एकदम बहुत बढ़िया रहा हो, मजा आया होगा। वन बहुत साइडेड मैच आपने कर दिया होगा उसको। वन साइडेड मैच था सर, और वनडे मैच था, 50-50 ओवर का सर मैच था वो। ग्रेट, ग्रेट, सर ग्रेट। बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी, क्योंकि सर बहुत सारे सेलेक्टर देख रहे थे, और इस हम्म। खासकर से जो डिवीजन छोड़ के आया था वो सेलेक्टर। अच्छा, अरे, बढ़िया बढ़िया। नहीं, ये तो अच्छा है। नहीं, जी। ग्रेट, ग्रेट। ओके। नहीं, और आप जो अब इसके बता रहे थे, आपके जो स्टूडेंट है या जो जिनको आपने हाँ। ट्रेन। सर जब हमने सर बैतूल से सर खेलना चालू किया है सर, उस समय सर हमें सिर्फ सर ही सिखाते थे, तो हमारे ऊपर सीनियर कोई नहीं था। सीनियर जो हम्म। सर आए थे क्रिकेट, लेदर क्रिकेट उन्होंने चालू किया था, और हम ही राइट। सीनियर थे, हमारे ऊपर कोई सीनियर नहीं था, तो हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ सर के अलावा। तो क्या सर, हम खेलते गए 1916 हम खेले बकायदा। और वो बैतूल एकेडमी में क्या है सर, बच्चे आने लगे तो एक लड़का था, काफी अच्छा लड़का था सर, मैं नाम लेना चाहूंगा, आदर्श हम्म। दुबे नाम है। तो सर काफी छोटा बच्चा था, 9 या 10 साल का बच्चा था। और 9 या 10 साल का बच्चा सर 16 साल की बच्चों के साथ खेलना, 19 साल के बच्चों के साथ खेलना बहुत ही बड़ी बात थी। और सर उस बच्चे को सर पैंट पहनना भी नहीं आता था, किट पहनना भी नहीं आता था, और मतलब ऐसी लेजी टाइप वो रहता था, और बहुत जबरदस्त सर फील्डिंग करता था। मेन फील्डिंग के बेसिस पे हम आदर्श को रखते थे, और के साथ साथ वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता था सर। और वहां से सर आदर्श को सर उसके माता पिता का भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लर्निंग एज थी। तो सर वहां से हम लोग ने सपोर्ट किया, और स्टार्टिंग से सर आदर्श मेरा बहुत ही प्रिय रहा है, उनके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, और अब तो काफी सपोर्ट करने लगे हैं। सर आदर्श को सर उस समय सर सभी लोग ने सपोर्ट किया, और जितना मैं कर सकता था सर मैंने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया हर चीज को लेकर। तो सर आज आदर्श काफी अच्छे लेवल पे खेल रहा है, अंडर 14 का कैप्टन था, अंडर 16 का कैप्टन था, अंडर 19 का कैप्टन था, और सर आज आने वाले समय में इस समय काफी अच्छा कर रहा है, बड़े बड़े मैचेस खेल रहा है, बड़े बड़े फाइनल जिता रहा है। और काफी अच्छा हमें लगता है कि जिस बच्चे को पैंट पहनना नहीं आता था, वह बच्चा इस समय बहुत अच्छा करेगा सर, काफी बड़ी बात है ये। नहीं, बहुत अच्छा है। उसको भी बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि छोटी उम्र में ग्रूम करना, छोटी उम्र में डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सही में वो उसके उस आज जो जो भी है वो, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट लेसन्स और डायरेक्शन, ये बहुत काम आता है कैरियर में। ये तो बहुत अच्छा है। एक और हाँ बात मैं प्लीज। आपको बताना चाहूंगा। हाँ प्लीज। इसी कड़ी में एक जैसे रावण जलता है, तो स्टेडियम जहाँ प्रैक्टिस करते थे हम, वहां पे भी रावण जलता था। तो सर हम्म। हमारी जो नेट्स रहती है ना, क्रिकेट की नेट्स, हाँ, वहां पे क्या है, एक अंकल और उनका 4 साल का बच्चा। अब बताओ 4 साल का बच्चा कितना छोटा रहता है। छोटा 4 साल का राइट। बच्चा वहां पे खेल रहा था, है ना। तो सीनियर था मैं वहां पे, तो मैं ऐसे ही देखने चला गया कि रावण जला, तो प्रैक्टिस तो नहीं होती थी। फिर मैंने देखा वहां पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे थे, बाहर नेट्स के बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉल बाहर ग्राउंड पर जा रही थी। मैंने कहा अंकल जी आप अंदर कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा रहने दीजिए, तो मैंने बोला अंकल जी आप कोई बात नहीं, आप कर लिए। तो अंकल उनके बच्चे को, काफी 4 साल का बच्चा काफी अच्छा खेल रहा था मालूम उस समय, तो मैंने बोला वाह यार। तो फिर अंकल जी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर, पहले दिन की बात है। मैंने कहा अंकल जी आप एक काम करिए ना, आप आपके बच्चे को ग्राउंड क्यों नहीं लाते, अब नेट्स पे लाइए, 4 साल का बच्चा है ना। राइट। तो अंकल जी 15 दिन बाद आ गए हमारी एकेडमी में, लगा यार कितनी अच्छी बात है। और मैं बताना चाहूंगा, अंकल का नाम है मनोज कावड़े, और उनका बेटे का नाम है माही कावड़े। तो अंकल डेली प्रैक्टिस पे आने लग गए, काफी अच्छा मतलब डेली प्रैक्टिस पे आने लगे, सुबह शाम बच्चों को प्रैक्टिस पे लाने लग गए। अंकल सर मैं बताना चाहूंगा, 6 साल तक अपने बच्चे को प्रैक्टिस पे लाया अंकल ने, जब 4 साल का था 6 साल तक प्रैक्टिस पे लाया अंकल ने। और इतना अच्छा खेलने लगे जब 12 साल की उम्र में था, और वो अंडर 14 खेल रहा था। अंडर 14 में 12 साल के बच्चे ने बनाया 200 रन। अब बताओ, हाँ, 200 रन वो अकेले बच्चे ने। और बहुत। वो अंकल आज भी मेरा नाम लेते हैं कि बेटा आप नहीं होते तो मेरे बच्चे को मैं खिला नहीं पाता।
हाँ। और इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते थे कि उनके घर पे सर खाने को भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। और वह बच्चा सर आज हो गया है 19 साल का। तो उनने जब 12 साल का 200 बनाई थी, फिर उसके बाद जब अंडर 16 में आ गया वहां पे उस बच्चे ने 300 बनाए। अब वेरी बताओ, गुड, बढ़िया। वहां पे उस बच्चे ने 300 बनाया और अभी अंडर 19 में है, तो कंटिन्यू लगातार से वो 100 मारते जा रहा है। तो बहुत वेरी ही गुड। बड़ी यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। बहुत अच्छा है, उस बच्चे में टैलेंट था और वो निखारा गया बहुत अच्छी तरीके से। जो भी गुरु उनको मिले और जिस तरीके से आपने उनको बताया, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। इसी में ही मैं, जो मैं फील्ड फील्ड की बात करूं, तो फील्ड में मैच के दौरान आप कैसे अपने राइवल प्लेयर के प्रति आपका अप्रोच रहता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हाँ, जैसा आपने बोला, स्लेजिंग होती है, अपोनिंग टीम, या बहुत बार फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जो भी दो बड़ी टीमें खेल रही हैं या प्लेयर खेल रहे हैं। सो वो आप कैसे, आप उसको अप्रोच कैसे करते हैं कि हाँ, ये राइवल प्लेयर है? और क्या आपका व्यवहार होता है, या कैसा क्या रहता है दोनों साइड से, जब मैं बोलना चाहूँ तो? सर सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप खेल रहे हो और आपके सामने बहुत ही बड़ी टीम है, तो सामने वाली जो टीम का जो कॉन्फिडेंस सर वहीं लूज हो जाता है पूरा, क्योंकि सामने रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, इंडिया प्लेयर है और सामने एकदम लूज टीम है सर। उनको देख के सामने वाले टीम का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो सर जैसे हमारे सीनियर्स का भी यही कहना था कि आपके पास भी बॉल है, उनके पास भी बॉल है, उनके पास भी बैट है, आपके पास भी बैट है। जो अच्छा खेलेगा वो आने वाले समय में अच्छा करेगा, जो अच्छा खेलेगा वो बड़ी टीम के लिए चयन होगा। क्योंकि सर सेलेक्ट होना सर बहुत बड़ी बात रहती थी सर। शुरू शुरू में हमें लगता था कॉन्फिडेंस लूज होता था और बड़े प्लेयर सर बोल के आउट कर देते। तो ये हमने देखा है सर, बड़े प्लेयर बोल के आउट कर देते कि ये दूसरी बॉल पे आउट, तीसरी बॉल पे आउट। सर सीनियर्स का बहुत ही ज्यादा हमारे प्रति सपोर्ट रहता है और अभी भी रहता है सर। उन्हीं के आधार पे सर सामने कितना भी बड़ा प्लेयर आ जाए सर, आपको सिर्फ बॉल से जवाब देना है सर, आपको सिर्फ बैट से जवाब देना है सर। आप अगर अच्छा खेलोगे तो कितना भी बड़ा प्लेयर रहे, कितना बड़ा बैट्समैन है, सिर्फ एक बॉल का बैट्समैन रहता है, बस एक बॉल चाहिए रहती है आउट करने के लिए। सर कॉन्फिडेंस सर बहुत ही जरूरी है सर, वो कितनी बड़ी टीम रहे और कितनी भी बड़ी रहे सर। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि बस वो एक अच्छी बॉल होनी चाहिए, बहुत अच्छा है ये। प्लीज वो टाइम साझा करिए, वो वाक्य साझा करिए जब आपने टीम को लीड किया था, आपने पूरा जो है जिम्मा संभाला था टीम का, फर्स्ट टाइम, पहली बार, और फिर आगे। सर मैंने सर 2016 में सर संभाला था होशंगाबाद डिवीजन में बैतूल की टीम का। सर हम्म। फाइनल मैच था मेरे लिए, तो बहुत टफ समय था वो। फाइनल मैच था और मैं ही सीनियर था, सब जूनियर थे। और काफी अच्छा लगा था वो मोमेंट, मेरे लिए कभी ना भुलाए जाने वाला मोमेंट है। और मैन ऑफ द सीरीज रहा था, बेस्ट बॉलर भी रहा था सर मैं उस समय। और काफी अच्छा मोमेंट इसलिए भी था मेरे लिए क्योंकि सर मैंने सर पूरी टीम को लेकर चला था सर। मैं टीम को लेकर चल रहा था ना, तो टीम का हर व्यक्ति परफॉर्म कर रहा था सर। हर व्यक्ति परफॉर्म करेगा तो सर आने वाला उसी का समय अच्छा होगा सर। उनके सबके माँ बाप है, बच्चों लोग को बाहर भेज रहे खेलने के लिए। और एक ट्रेन पकड़ के हमें आना था, दूसरी ट्रेन पकड़ के हमें जाना था, तो हमारा सर 1.5 से 2 दिन हमारा चला जाता था सर। मेरा शुरू से यही रहा है मेरे जूनियर के प्रति, क्योंकि सर आप समय दे रहे हो क्रिकेट को, तो सर आपके माँ बाप की भी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा अच्छा करे आने वाले हम्म। समय में, और आने वाला समय उसका भी अच्छा हो। क्योंकि सर पूरा दिन 2 दिन के लिए माँ बाप को छोड़ के जाता है, तो माँ बाप की भी आस लगी रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। तो जब एक अच्छा कैप्टन मिलता है तो सर आपके जो साथ में टीममेट रहे सर अच्छे से अच्छा सर वो लोग परफॉर्म करते हैं सर। उन्हीं की वजह से मैं अच्छी कप्तानी में भी करने में उस मैच में मैंने अच्छा करा था और पूरी टीम को भी लेके चला, तो हमने फाइनल भी जीता था सर वो। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। इसी कंटेक्स्ट में जब मैं ओवरऑल की बात करूं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से, आपका पर्सनल राय मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया में क्रिकेट का क्या फ्यूचर है, सारे फॉर्मेट्स में। टेनिस के भी बॉल, इसकी बात कर सकता हूँ मैं, उसमें मेरे रेड बॉल भी आती है, मेरी रेड बॉल व्हाइट बॉल भी आती है। सारे फॉर्मेट्स की जब बात करूँ तो इंडिया का कैसा फ्यूचर है क्रिकेट में? और वेरी स्पेसिफिकली जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, उन सबको मैं मद्देनजर रखते हुए। सर मेरे हिसाब से सर इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है सर। आजकल के जो यंग टैलेंट है सर, बहुत ही उनका सर कॉन्फिडेंस है
बहुत हम्म, खतरनाक सर कॉन्फिडेंस है। हमारे समय के जो लड़के थे, हमारे समय के जो लोग थे, मतलब हम ही सीनियर थे, तो हमारे को कोई बैकअप देने वाला नहीं था। सर आज के हम्म, समय में सर काफी सारे लोग हैं बैकअप देने वाले, और काफी सारे ऐसे कोचेस आ गए हैं कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे को देख के सर सीख रहे हैं। तो आने वाले समय में सर इंडिया का जो यंग टैलेंट है सर, काफी अच्छा टैलेंट है। और इंडिया टीम में सर आप लोग देख सकते हैं, यशस्वी जो जायसवाल है, ऋषभ पंत है सर, काफी अच्छा कर रहा है। यशस्वी यशस्वी जायसवाल सर बड़े से बड़ा प्लेयर्स के सामने शतक लगा रहे हैं, दोहरा शतक लगा रहे हैं सर, उनको देख के भी सीख रहे हैं सर जितने भी जूनियर प्लेयर सर। और मेरे हिसाब से सर जो अभी जो क्रिकेट सर काफी पीक समय पे है, और हर जगह एकेडमी अवेलेबल है सर, वहाँ पे अच्छे से अच्छे कोचेस अवेलेबल है। तो सर जो यंग टैलेंट है वो सर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और काफी अच्छा कर रहा है सर। क्योंकि सर अभी पहले के समय क्या होता था कि हमारे समय में सिर्फ बैट और बॉल से वही होता था सर, नेट्स में और प्रैक्टिस पे बैट बॉल। और सर इस समय सर मेडिटेशन क्लासेस, फील्डिंग फील्डिंग सेटअप, जो नेट्स हो रही है, बैटिंग बॉलिंग की नेट्स हो रही है, और आपको कैसे आलोचना से बचना है सर, उसकी एक अलग से क्लासेस हो रही है। और एक हर चीज सर सिखाई जा रही है कि अगर आपका कभी इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पे आपको कैसे बातचीत करना है सर, ऑल ओवर चीजें सर आपको सर हर छोटी छोटी एकेडमी में सर सिखाई जा रही है। तो सर उन्हीं का जो बेनिफिट है सर उनको बड़े मैचेस में मिलता है। और उसी के आधार पे आप देख सकते हैं सर, जितना भी यंग टैलेंट है इंडिया टीम में जो आ रहा है, डेब्यू कर रहा है सर, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर वो। यहाँ से वापस मैं मैचेस पे ही आता हूँ। अगला हम्म। सवाल जो है मैचेस का ही है। आप जो भी विक्ट्री आपने अभी जितने भी मैचेस आपने जीते हैं, बड़ी से बड़ी विक्ट्री की भी मैं बात करूं, सो वो आपका क्या वो अंदाज है, क्या तरीका है, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं आपका विक्ट्रियस मोमेंट? सर विक्ट्री मोमेंट सर मेरे हिसाब से तो सर मैं जैसे पहले का मोमेंट रहता था सर कि सर सबको साथ में, जैसे स्टार्टिंग के मैं बता रहा हूं, सबको साथ में अगर लेके चल गए, कोई पार्टी वार्टी हो गई, नॉर्मल चीजें। सर अभी का मोमेंट सर ऐसा है सर, हनुमान जी से सर शुरुआत होती है, उन्हीं के दिन से सर स्टार्टिंग होती है। और सर कितना भी बड़ा मैच जीत जाए तो सर सब पता है कि आने वाले इसके बाद भी मैचेस जीते, आज फाइनल जीते तो हमको कल भी जीतना है, परसों भी जीतना है सर। मैं आज के समय में सर मैं क्रिकेट में सर कितना भी बड़ा प्लेयर बन जाए पर मैं सर संतुष्ट नहीं हूँ। अगर मैं जहां संतुष्ट हो गया तो वहां आपका गेम खत्म हो गया। तो सर अगर जैसे सेलिब्रेट भी हम लोग करते हैं, तो सर जैसे फाइनल हम लोग जीत रहे हैं कहीं पे भी, सर टीममेट्स को सबको लिजा के सर मैं जैसे कोई अच्छे तीर्थ स्थल में लिया लेता हूँ सर, वहां पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कहीं बाहर गेट टुगेदर हो गया सर, वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। और अभी के समय सर मैं जरूरतमंद बेसहारा लोग के साथ ज्यादा सेलिब्रेट करने में सर मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि सर उनकी दुआ और उनका सपोर्ट भी रहना बहुत जरूरी है। आपका गेम तो है ही, आपका डिसिप्लिन भी है, आपके माता पिता का भी आशीर्वाद है सर। एक बाहर के जो बोलते हैं ना कि किसी काली जुबान रहती है, किसी के लिए अपना अच्छा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके प्रति लग जाती है सर। मैं उनको ज्यादा मानता हूँ, और सर पूजा पाठ में सर ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो सर उन्हीं के प्रति सर ज्यादा इस समय में सर सेलिब्रेट करने में सर बिलीव रखता हूँ सर। ओके। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। वही क्रिकेट फील्ड की ही बात मैं वापस से करता हूँ कि अलग अलग आजकल सेटअप पिच हो गया और पिच कंडीशन हो गया, ये बहुत जल्दी चेंज भी हो देखने को मिल जाती है, चेंज हो गई है। सो आप कैसे फिर उन कंडीशन को उस जो पिच में जो डिफरेंस आया है, वेरिएशन आया है, तो आप उसको कैसे अपने आप को ढालते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं अलग अलग पिच और कंडीशन के हिसाब से? सर विकेट को आधार को देख के ही हम आने वाले, मतलब उसको आधार को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि बैटिंग लेना है, बॉलिंग लेना है। और सर 5-6 साल हो गए सर खेलते खेलते, और टीममेट भी सब लोग सर साथ में हैं। तो सर विकेट को देख के ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको बैटिंग लेना है, बॉलिंग लेना है। और काफी सारे समय में आप लोग देखते हैं सर, सुबह के समय में सर विकेट क्या रहता है, गीला रहता है। हम्म। सुबह के समय में विकेट गीला रहता है, तो हमारे ये अधिकतर कोशिश रहती है कि हम बॉलिंग ले, क्योंकि बॉलिंग लेते हैं तो रुक के आता है, तो चांसेस ये रहता है कि बैट्समैन का फंसता है। और अधिकतर आप लोग देखते होंगे सर, बैट्समैन चलाने जाता है, बैट्समैन हम्म। चलाने आता है, बैट्समैन डिफेंस करने आता है। और वो राइट। सोचता है कि बॉल तेज आएगा, जबकि बॉल आता है रुक के आता है, तो उसमें क्या है, विकेट देने के सर ज्यादा चांसेस है। और सर ग्रासी विकेट पे तो और मजा आता है सर खेलने में, और अगर टर्निंग विकेट है तो वहां पे भी सर मजा आता है खेलने में सर। सही चीज आपने बताई। प्रोफेशनल क्रिकेटर की जब मैं बात करूं तो बीइंग ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, क्या सबसे बड़ी चुनौती आती है, या जो आपने भी फेस करी होगी?
सर मेरे हिसाब से प्रोफेशनल जो क्रिकेटर रहता है वो बड़े लेवल पे खेलता है और बड़े लेवल खेलते रहता है। और जब सर जब उनके रन नहीं होते हैं ना तो वहाँ बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि सर पता है कि अगर मैं इंडिया खेल रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं ये सीरीज में अगर फ्लॉप रहा तो बैकअप इंडिया टीम वाले के पास सर बैठा हुआ है सर। मेरे हिसाब हाँ। से तो सर अभी तक सर अनुभव यही रहा है कि अगर वहां अगर उन्हें रन नहीं किया तो सर वो वहां अगर रन नहीं किया तो सेलेक्टर बैठे ही है कि इनको इन कर दे। परफॉर्मेंस देना सर बहुत ही बड़ा है सर, जो बड़े प्लेयर है उनके लिए सर। तो जो नॉर्मल प्लेयर सर वो थोड़ा रुक के भी कर सकते हैं, पर जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं सर, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे ना सर, वहां सर जो डिमोटिवेट होते हैं सर, बैक होते चल जाते हैं सर। फिर वहां से उनके लिए कमबैक करना सर बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि सर जो कमबैक की जगह जो प्लेयर आता है जो अच्छा परफॉर्म करते रहता है सर, वो तो हम्म। उसके लिए सर एक बोनस पॉइंट हो जाता है कि मुझे मौका मिला सर, मुझे करना है परफॉर्मेंस सर। वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस करते जाता है सर, वहां सर बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसी में ही मेंटल स्ट्रेंथ कितना इफेक्टिव रहती है, कितना इंपॉर्टेंस प्ले रोल करती है? सर मेंटल तो सर बहुत ही करती है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा मेंटल करती है सर। क्योंकि सर हम जाते हैं सर प्रैक्टिस पे, अगर जा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस करने, सर वहां पे भी देखते हैं सर काफी सारे लोग जैसे अपने रन नहीं हो रहे हैं, रन नहीं हो रहे हैं तो जिनके जो रन होते हैं सर वो एक अलग ग्रुप हो जाता है, और जिनके सर रन नहीं होते वो एक अलग दायरा हो जाता है सर। हो वहां जाती है। पे सर एक एक बोलते हैं ना सर, एक जलन भावना आ जाती है सर। वहां पे सर मेंटल जो आपको जो रहता है सर, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए, और माइंड में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए सर। अगर आप दिमाग से सर अगर स्ट्रांग हो, और इसमें सर एक चीज रहती है कि जो आपको जो अगर हम मेंटल अगर जब डिप्रेशन में अगर जा रहे हो सर, आप आपका जो सर्कल जो रहता है ना सर, उस समय जो मतलब पीक टाइम में जो सर्कल हम्म। रहता है, फ्रेंड सर्कल हो गए, माता पिता हो गए सर, उनका सर बहुत ही बड़ा उस समय हाथ रहता है सर। उन्हीं का सर सपोर्ट चाहिए रहता है, क्योंकि सर जो अच्छा खेल रहा है सर वो तो खेलते ही जाएंगे अच्छा, और जब आप डिप्रेशन में सर जा रहे हैं, मेंटल में जा रहे हैं सर, वहां पे सर आपको सर वही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, वही लोग हैं जो कमबैक करते हैं, और उन्हीं के कमबैक से सर आपकी जो स्किल रहती है रन करने की, विकेट लेने की सर, काफी अच्छी हो जाती है सर। मैच खेलने से पहले आपका प्री मैच रिचुअल क्या है? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं क्रिकेटर्स को कि हाँ, लेफ्ट पैर पहले डालेंगे फील्ड में, या जो है अच्छा अच्छा बैट अच्छा, थोड़ा ग्राउंड सा में। या एक्सरसाइज के साथ। हम्म। तो वो आपका अ, क्या है ऐसा रिचुअल? सर ये सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। ये तो यार मेरे साथ के भी सर काफी सारे लोग टोटका करते थे, ये तो हाँ यार हाँ टोटका ही बोला जाएगा। हाँ हाँ। सर मेरे हिसाब सर मैं तो ऊपर वाले को मानता हूँ सर, सबसे पहले सर ग्राउंड के मैं पैर पड़ता हूँ, फिर उसके बाद विकेट के पैर पड़ता हूँ, क्योंकि विकेट ही है सर मुझे वो बॉलिंग अच्छी मेन डालने में मदद करेगा और विकेट लेने में मदद करेगा। और सर यही चीज है कि जो सपोर्ट करता है। और काफी सारे मेरे फ्रेंड्स का भी टोटका रहता था कि जेब में वो आप वैसलीन लेके चले गए और दो तीन बार है। पकड़ा भी गए, वैसलीन जो आती है ना। हाँ ओह। वैसलीन। और सर अभी सर बीच में ही ऐसा हो गया था कि मैं एक ही टी शर्ट पहनता था। ओके। लकी टी शर्ट। हाँ लकी टी शर्ट रहती, कितनी भी गंदी है एक ही टी शर्ट पहनता था। और अभी बीच में एक और चीज हो गई थी, रिस्बैंड। इसमें भी रिस्बैंड पहना, इसमें भी रिस्बैंड पहना, और एंकलेट आते हैं वो भी। तो सर ये भी सर कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करता था सर। मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर आप अगर इस चीज में ढल जाते हैं ना तो सर वो हाँ माइंड में हाँ। सर बार बार आता है। अगर आप स्कोर नहीं हुआ तो फिर आप ये निकाल दोगे, फिर आप स्कोर होगा, फिर आप फ्री करोगे, फिर आप पहन लो, फिर स्कोर होगा, तो सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो सर आप हम्म। सबसे अच्छा चीज है कि आप ग्राउंड को मानो, विकेट को मानो, और उनके पैर पड़ो, और उन्हीं को बोलो कि जो अच्छी विशेष है कि मैं अच्छा गेम करूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, और उसी की वजह से मेरा आने वाला समय अच्छा हो, अच्छा स्कोर हो बस। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। और ये बहुत, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी वाकया होते हैं, बराबर है ये। आपने भी बहुत लंबी लंबी पारियां खेली होगी, या दोनों जो बोलते हैं अपन लॉन्ग इनिंग, आपने इंडिविजुअल भी आपको खेलनी पड़ी होगी। सो उस दौरान प्रेशर, सर्कमस्टेंसेस, जो भी सिचुएशन थी, उसमें आपने अपना फोकस कैसे बनाया रखा, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर सबसे बड़ी मेरी पारी थी जो मैंने अभी कुछ समय पहले होशंगाबाद डिवीजन में खेली थी। आप हम्म जानते हो कि जो आईपीएल में प्लेयर है एक अरशद खान करके, लेफ्ट आर्म बॉलर है। हम्म अरशद हम्म खान है ना, अरशद खान जब डिवीजन खेलता था, डिवीजन ही खेल रहा था, आज से 8-10 साल पहले की बात है। और हाँ मैं बैटिंग पे आया था और हमें रोकना था विकेट, क्योंकि मतलब 8वें डाउन आया था उस समय, हमें पूरा दिन हमें निकालना था। और ओके। अरशद खान को खेलना मिले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8 साल पहले भी अरशद खान बहुत तेज डालता था, और आज का समय तो उसका बहुत लेवल चेंज हो गया अरशद का।
हम्म। तो उस समय था कि अरशद को फेस करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सर वो इनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि उनने बोला यॉर्कर, तो प्रॉपर यॉर्कर डल रही एक बैट्समैन को, प्रॉपर हाँ। यॉर्कर डल रही, प्रॉपर गुड लाइन डल रही, प्रॉपर बाउंसर आ रही सर। उस अरे, समय मैंने 200 बॉल खेली थी और ज्यादा नहीं 40 रन बनाए थे, और मैंने पूरा दिन निकाला था। तो वो दिन मुझे भी आज भी याद है, कितने बड़े बॉलर्स के सामने खेलना। और आज अरशद काफी बड़े लेवल पे खेल रहा है, तो मेरे लिए तो कभी ना भुलाई जाने वाला मोमेंट था वो। ग्रेट ग्रेट, नहीं ये तो बहुत अच्छा है। और फिर आप उसमें फिर फोकस आपने कैसे बनाए रखा? 200 बॉलें बॉल खेलना। खेलना या झेलना या टिके रहना, ये बहुत बड़ी बात है। पेशेंस या हम्म, फोकस बहुत जल्दी टूट जाता है बहुतों का। तो वो बहुत आपने फोकस फिर कैसे मेंटेन रखा? सर मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा बैट्समैन खेल रहा था, अभी एक रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो हम्म। वो खेल रहे थे 250 रन पे। वो ओके। खेल रहे थे 250 रन पे, तो उन्हीं के द्वारा, वो सीनियर थे तो उन्होंने हम्म। मुझे सिखाया बस खड़े रहना है, कुछ नहीं करना है, सामने वाला जो बोल रहा है उसको बोलने देना है। आपको सिर्फ बैट से खेलना है, बस बॉल को बस रोकना है, जैसी बॉल है आपको सिर्फ वैसा खेलना है बस। और जो सर, जब आपके सामने सीनियर रहता है और सीनियर इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है, इतना बड़ा स्कोर कर रहा है सर, एक कॉन्फिडेंस आपका लेवल अलग ही रहता है। जब वो 250 रन पे खेल रहा है और आपको खिला रहा है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि मुझे आउट नहीं होना। अगर मैं आउट होऊंगा तो सामने वाले की पारी पूरी बिगड़ जाएंगी सर। राइट, सर बराबर। उन्होंने मुझे समझाया था, उन्हीं के द्वारा अच्छा खिलाया था, और उन्हीं की वजह से सर मैं खेलते गया, उन्होंने से 300 रन बनाए थे सर। ओह ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी मैच के दौरान बहुत बार आपने महसूस किया होगा, बहुत बहुत फनी फनी इंसिडेंट्स होते हैं। सो प्लीज, आपके फील्ड मैच के दौरान क्या क्या फनी इंसिडेंट्स हुए हैं? प्लीज कुछ उसमें से एक दो जो बहुत अच्छे हैं, बहुत मजाकिया हैं, प्लीज शेयर करिए। फनी मोमेंट तो सर अभी सर वो 3 4 बार हो गया है। अभी एक जैसे बॉलर बॉल डाल रहा है, लास्ट विकेट बचा है, और उधर से एक मधुमक्खी का छत्ता आ गया था उधर से पीछे से। बाप रे बाप रे बाप रे। और इतनी सारी मधुमक्खी थी, और जो भग रहा था सर, जो भग रहा था उसी को काट रहे थे। हम लोग तो हाँ। विकेट पे बैठ गए, विकेट पे लेट गए। कम से कम सर वो 1.5 घंटा तक मधुमक्खी नहीं, और हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर मंडराती रही। और जो सर लेटे थे ना सर, उनके ऊपर तो मधुमक्खी नहीं, और जो जो भगे थे वो जो भगे थे, और जो बॉलर सर वो हाथ पे सर उनके पूरे सूज गए थे 1.5 घंटा में, तो वो तो असर दे ही देता है। तो सर हम्म। वहां पे सर हमारा मैच बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसके बाद सर वाला मैच हम लोग हार रहे थे, और दूसरे दिन जब हम उतरे सर, वो मैच हम जीत गए। वेरी गुड, ओके। वो फायदा हो गया थोड़ा सा, वेरी गुड। सर वो फायदा हुआ। और एक और मोमेंट सर, हम खेल रहे थे जैसे सर वनडे के मैचेस थे, हम्म। तो सर बॉलर बॉल डालने आया, बॉलर जैसे बॉल जैसे मीडियम पे जैसे बॉलर बॉल बॉल डालने आया, उसके बाद सर सामने आया एकदम से। ओके। जैसे बॉल बड़े बाल थे उनके, है ना, तो जैसे बॉल हम्म। बॉल तेज दौड़ दौड़ के आया, दौड़ गया, उसके बाल एकदम से सामने आए, उनने जैसे ही पीछे करा, और बैट्समैन एकदम चकरा गया, उसका एकदम से माइंड बिचक गया, और वो सर वहां में बोल्ड हो गया सर, पूरा ग्राउंड हंस रहा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया, तो नया स्टाइल पूरा लगा। ओके। ग्राउंड हंस रहा था सर। वो बोल रहा ओके। था, वो एम्पायर को बोल रहा था सर मैं हटने वाला था जब तक उन्होंने बॉल डाल दी, तो एम्पायर ने तो डिसीजन दे ही दिया था। सर ओके। वो बार बार हम कैमरे में देखे जा रहे, हंसते जा रहे, तो वो ओके। काफी सारे मोमेंट थे हमारे लिए, बड़े बड़े। और काफी अच्छा लगा, खेल रहे हैं आज भी, तो काफी अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे मजेदार फनी मोमेंट्स है सही में। अच्छा, इसी में आगे मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा। जब भी आप कोई भी मैच खेलते हैं या मैच के दौरान या नेक्स्ट मैच के तैयारी के लिए, तो बहुत बार प्लेयर वाइज बोल लीजिए, टीम वाइज बोल लीजिए, एक एनालिसिस अपन करते हैं। तो वो विश्लेषण कितनी अहम भूमिका निभाता है टीम की, अपनी टीम के लिए, सामने वाली टीम के लिए, पिच के लिए, और जो भी कंडीशन सिचुएशन तब आई है, तो इसके बारे में प्लीज बताइए डिटेल में। मतलब सर प्लेयर्स को आप बोल रहे हो, प्लेयर्स कौन सा खिलाना चाहिए टीम में? हाँ, सारी चीजें जो भी एनालिसिस अपन जो करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को कुछ टफ डिसीजन लेते हैं, बट टफ डिसीजन के पीछे अपना एक होमवर्क होता है कि हाँ, ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो ये होगा। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेयर का भी एक सेल्फ एनालिसिस होता है कि हाँ, मैंने पिछले मैच में ऐसा ऐसा खेला था, ये था। और एक टीम का भी होता है कि हाँ, अब हम्म, ऐसी स्ट्रेटेजी बनेगी अपनी बिकॉज ऑफ पिछले हम्म, मैच में, या ऐसा है। या बहुत बार एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे, उस सिचुएशन में, ठीक है, अभी किसी वजह से भाई अपने बहुत जल्दी विकेट गिर गए, या हम्म, अपने बॉलर शुरुआत में पिट गए, तो वो ऐसी सिचुएशन आती ही है। और तो उसमें आपका क्या ये एनालिसिस, ये जो पुराना जो होमवर्क है, वो कितना हम्म। अहम भूमिका निभाता है? जी सर। सबसे बड़ी बात ये रहती है सर, आपके सर सबसे बड़ी बात ये रहती है सर, डिपेंड करता है आपके विकेट के ऊपर। सर मैं हम्म। आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा
जैसे हम खेल रहे थे, हमारा मैचेस थे, डेज मैचेस थे। तो सर हम्म। पहला मैच तो हमने जीत लिया, दूसरा मैच भी हमने जीत लिया, और हमने जीता था मीडियम पेसर के भरोसे हमने जीता था, है ना। और उसके जी। बाद हमारा मैच था कहीं और, दूसरे राउंड पे था। और सर जो हमारे जो मीडियम पेसर बॉलर थे, कोई 4 विकेट ले रहा है, कोई 3 विकेट ले रहा है, ऐसे विकेट लेते आ रहे थे। और सर हमें ग्राउंड मिला था एक दूसरा जो स्पिन विकेट था, जो टर्निंग विकेट था। सर वहां पे हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि जो अच्छा परफॉर्म खेल रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उनको नहीं लेके दूसरे प्लेयर्स को आप मौका दे रहे हो जो स्पिन में बहुत माहिर है और बहुत ही अच्छा करते आ रहे हैं आने वाले समय में। और उन्हीं वजह से जो मीडियम पेसर बॉलर्स थे सर, उन्हीं की वजह से वो स्पिनर बैठे हुए थे। सर वहां पे सर चैलेंजिंग बहुत था कि सर करो या मरो वाला था, क्योंकि सर एक आप सर अच्छे प्लेयर्स को बिठा रहे हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यू मैचेस में, और फिर बराबर। उसके बाद सर आप एक ऐसे प्लेयर्स को मौका दे रहे हो जो 2 मैचेस से मैच नहीं खेला है, जो बाहर बैठ के जो पूरा मैच देख रहा है। सर वहाँ चैलेंजिंग था। और सर वहाँ इसलिए भी चैलेंजिंग था, अगर सर नहीं करेंगे सर इसको, सर पूरा कैप्टन से आपने क्या ऊपर बात है, आएगा। शामी की जो एंट्री थी वर्ल्ड कप और इसमें उस टाइप का ही हम्म। आपने वाकया बताया। हाँ हाँ हाँ, यही आए सर। और नए को लाया और तूफानी पारी, फिर उन्होंने फिर बताया कि क्या है। राइट राइट, और नहीं नहीं। सर वहां पे इसलिए हमारे लिए बेनिफिट रहा था, जिन व्यक्ति को मैंने बिठाला था और जो भी स्पिनर्स अंदर आए थे सर, हम्म। उन्होंने पूरा भरोसा, मुझे सर पूरा भरोसा था मेरे प्लेयर्स के ऊपर कि काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सर हमेशा से मैं मेरे प्लेयर्स सर कॉन्फिडेंस देते आया हूँ कि जहां जहां आपको मौका मिला आप परफॉर्म करो, अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको आने वाले मैचेस मिलेंगे और सेलेक्टर की भी आपकी नजर रहेंगी। सर वहां पे स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, सेकंड इनिंग में 4 विकेट लिए, 4 विकेट लिए। सर वहां पे काफी अच्छा लगा था कि मुझे भरोसा था और काफी भरोसे पे उतरे वो। सर ये चीज सर काफी टफ होती है, क्योंकि सर एक डिसीजन पूरा मैच खराब कर सकता है। और सेमीफाइनल मैच था सर, हम वहां पे बाहर भी हो सकते थे। और वहां पे सर आपको सर मेंटली होना सर बहुत जरूरी है, वहां पे सर डिसीजन लेना बहुत ही टफ हो जाता है। और ऐसे डिसीजन लेना और ऐसे डिसीजन से लड़ना सर, आपको सर आने वाले समय में बहुत अच्छा बड़े मैचेस में कप्तानी करने का मौका मिलता है। बहुत नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। इसी कंटेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा, आपका अल्टीमेट एज ए क्रिकेटर क्या सबसे बड़ा गोल है अभी? सब पूरा अभी तक की जर्नी को मैं लेके चलूं, तो अभी आपका सबसे जो है अल्टीमेट गोल कौन सा है? क्रिकेट एज ए क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, आपके हम्म। क्रिकेट कैरियर की बात कर रहा हूँ हाँ। ये उस लेवल तक पहुंचना है, या ये ऐसा करना है, या इतने विकेट्स लेना है, जो जो भी मतलब जिस भी कंटेक्स्ट में है। सर मैं मेरा बताऊं तो फिलहाल सर मुझे सर अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि मुझे पता है सर मैंने 4 साल खराब किए, 4 साल में मेरे साथ के प्लेयर वहां पे जहां पे मुझे आज होना था या फिर मुझसे उनसे ऊपर होना था। हम्म। तो सर मैं अभी तो फिलहाल यही देख रहा हूँ कि अपनी फिटनेस पे अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। और सर मैंने कुछ सोचा नहीं है, और मुझे सर इतना अपने आप पे भरोसा है कि आप जितनी मेहनत करोगे, जितना बॉलिंग स्किल्स पे आप लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे सर, आपको सर एक ही बार परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और आपको वहां परफॉर्म करना है, अगर आप वहां परफॉर्म करते हो तो आने वाले आपको मैचेस मिलेंगे, और उसके बाद में सर कंटिन्यू आपको लेवल टू लेवल मिलते चला जाएगा। सर मेरा अभी फिलहाल फोकस है T20 पे, वाइट बॉल पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि सर अभी सर वाइट बॉल का समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वाइट बॉल के फॉर्मेट आप देख रहे हो, आईपीएल कितना तेजी से ग्रो कर रहा है सर, वो वहां पे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है सर। T20 पे बहुत ज्यादा मेरा फोकस है, और उससे ज्यादा मेरा फोकस है फिटनेस पे, और मेरे जो डिसिप्लिन है उस पे और ज्यादा फोकस है। उसके साथ साथ सर मैं जो मेरा जो सोचने की जो थिंकिंग है, कि मैं ये सोचता हूँ कि सर मैंने जो क्रिकेट को दिया और जो हम्म। मैंने प्राप्त किया सर, मैं किसी बच्चे को ऐसा इस लायक बना दूं कि वह अपने माता पिता का नाम रोशन करे, वह अपने कंट्री का नाम रोशन करे। और मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ उस बच्चे को, और क्या कितना का सपोर्ट कर सकता हूँ उसके खेल के लिए। सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ऐसे बच्चे निकले कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपने देश को रिप्रेजेंट करे, अपने संभाग को, कंट्री को, प्रदेश को। सर फिलहाल फोकस पूरा इस पे है कि मेरे द्वारा अगर मैं किसी को अगर बनाने अगर जा रहा हूँ तो सर वो बहुत बड़े लेवल पे खेले और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैच का ही एक टफ मोमेंट की मैं बात करता हूं आगे, कि अ, जो भी लूजिंग मैच है, तो लूजिंग मैच को आप कैसे हैंडल करते हैं कि भाई ये तो मैच अपने हाथ से गया है, ये तो अपन हार गए हैं मैच। तो वो जो सिचुएशन है, वो आप कैसे संभालते हैं? पर्सनली मैं बात करूं या टीम की मैं बात करूं, दोनों का, तो हाउ यू हैंडल दैट? सर जी सबसे पहले तो ये जैसे
मैच आपके हाथ से निकल रहा है, तो अगर हम्म। सर मैं अगर कप्तानी अगर कर रहा हूँ, तो सर मुझे अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए, अगर मेरा प्लेयर 6 पे 6 भी खा रहा है तो मुझे पता रहना चाहिए कि लास्ट की 6 बॉल पे 6 वो डॉट निकाल सकता है। तो सर जब आपको अपने आप पे भरोसा है और आपको अपने प्लेयर पे भरोसा है, तो सर सामने वाले जो बंदा रहता है सर उसको भी लगता है कि नहीं, कप्तान को मेरे ऊपर भरोसा है, तो सर डेफिनेटली वो प्रूव करके दिखाता है, और डेफिनेटली सर वो अच्छा ही परफॉर्म करता है सर। एक पर्सनल सवाल और बहुत अच्छा सवाल है, जिसका जवाब के लिए मेरे ख्याल से बहुत लोग सुनेंगे और बहुत लोग उससे इंस्पायर होंगे। आपके कैरियर में अब तक का आपका जो क्रिकेट का कैरियर है, इसमें आपको सबसे अच्छी सलाह किसने दी और क्या थी वो सलाह?